नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। चलिए खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करेंगे। भोपाल में ड्रग्स तस्करी और रेप केस में आरोपी यासीन और शाहबर मछली के परिवार की 3 मंजिला कोठी तोड़ने की कार्रवाई जारी है। नगर निगम और पुलिस का दस्ता 6 जेसीबी और पोकलेन मशीनों से 15,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर बनी गई, जहां इस अवैध इमारत को ढहाने में लगे हैं। भोपाल पुलिस ने कॉलेज छात्राओं से जुड़े रेप ब्लैकमेलिंग केस में शाहबर मछली और उसके भतीजे यासीन मछली को गिरफ्तार किया था। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद चाचा शारिक मछली भी पुलिस की गिरफ्त में आया। और ये देखिए तस्वीरें जो इस वक्त आपको दिख रही हैं, जो कार्रवाई लगातार जारी है। इतनी बड़ी संपत्ति सरकारी जमीन पर बनाई गई, वो भी अवैध तरीके से ये कहा गया है, और उसके बाद अब ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो लव जिहाद के मामले को लेकर, ड्रग्स तस्करी को लेकर यासीन मछली को गिरफ्तार किया गया, और जैसे ही गिरफ्तारी हुई उसके बाद एक के बाद एक खुलासे होना शुरू हो गए कि कैसे लव जिहाद का ये पूरा का पूरा जो एंगल था, उसकी शुरुआत ड्रग्स तस्करी से हो रही थी। युवाओं को ड्रग्स दिया जाता था, अलग अलग बार में जाकर वहां ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। युवाओं को जो प्रदेश के और देश के दूसरे शहरों से भोपाल में पहुंचते थे और भोपाल के ही रहने वाले थे, उनको भी जब भी वो इन जगहों पर आते थे, वहां पर ड्रग्स तस्करी से जोड़ने की उन्हें कोशिश की जाती थी। कैसे ड्रग्स से उनको जोड़ा जाए, उसके बाद नशीले पदार्थ देकर उन्हें अपने काबू में लाया जाता था। फिर कई बार रेप भी किया गया, यौन शोषण किया गया लड़कियों का, और ऐसे कई मामले सामने आए। कई वीडियोस भी इसके मोबाइल से बरामद हुए हैं यासीन के, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। तो ना सिर्फ ड्रग्स तस्करी, लव जिहाद और इसके अलावा अवैध कब्जों का खुलासा हुआ है। और चलिए इसी खबर पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। हमारे सहयोगी कुमार संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, एक तरफ इस मामले को लेकर जो चर्चा की जा रही है कि कई दिनों से ड्रग्स तस्करी और कहा जाए कि अवैध कब्जों को लेकर नाम बहुत उठता था, लेकिन अब कार्रवाई देखने को मिल रही है, और 15,000 स्क्वायर फीट का जो सरकारी भूमि है बताया जा रहा है, उसके ऊपर अवैध कब्जा किया है। जी बिल्कुल, देखिए राघवेंद्र, अब जो आलीशान कोठी अब से कुछ देर पहले तक नजर आ रही थी, अब वो जमींदोज हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में जो कोठी थी आलीशान, जहां से ये सब अवैध कारोबार होते थे, जहां से ड्रग्स की सप्लाई होती थी, जहां से जो लव जिहाद का अड्डा था, अब वो जो है वो जमींदोज हो चुका है। धीरे धीरे जो है वो अभी अगले हिस्से में कार्रवाई चल रही है, और इसमें एक साफ संकेत जो है राघवेंद्र दिखाई देता है कि मोहन यादव की सरकार है, और ऐसे में किसी भी माफिया को जो है वो संगठित नहीं होने दिया जाएगा। और यही तस्वीरें बयान कर रही है। ये साफ ये दिखाई दे रहा है जिस तरह से ये शारिक मछली और की जमीन जो थी इधर यहाँ वो अवैध थी, और इसी पर अतिक्रमण किया गया था। 15,000 स्क्वायर फीट की इस जमीन पर जो है तमाम ऐशो आराम के संदीप, लंबे समय बाद सरकारी भूमि भी खाली हो गई, अवैध कब्जे को भी तोड़ दिया गया। लेकिन जो सवाल महत्वपूर्ण उठता है कि घंटों की मशक्कत के बाद 200 से ज्यादा का पुलिस अमला यहां तैनात किया गया, कई बुलडोजर मशीनों से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन शहर के अंदर कैसे ये कब्जे करने लिए गए? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब खुलासा हुआ तब जाकर कार्रवाई की जा रही है, सरकारी भूमि पर कब्जे किए जा रहे थे, तो जिम्मेदारी किसकी थी? आज जिस मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है उसमें भी टैक्स का पैसा लग रहा है जनता का, लेकिन ये जिम्मेदारों की लापरवाही भी तो है। चलो पीछे चलो। जी बिल्कुल, देखिए जो अभी कार्रवाई जारी है, कभी भी ये बिल्डिंग जो है राघवेंद्र गिर सकती है। कैसे अतिक्रमण करते हैं, कैसे किस तरह से जो सरकारी एजेंसियां हैं वो दिखाई दे रहा है। नगर निगम अब इस हमले को और जिला प्रशासन और पुलिस की टीम आपका संरक्षण जो वो शारिक मछली को था, और इसी के चलते इतना आलीशान जो कोठी है, जो हवेली है, वो यहाँ बनाई गई, और इसके आसपास अपने लोगों को भी न केवल अवैध रूप से बसाया गया, बल्कि उन्हें जो है वो संरक्षण दिया गया कि वो अवैध कामों में उनका साथ दें, और जब भी इस तरह की कार्रवाई हो तो वो आगे आएँ और उनका भी बचाव करें। कुल मिलाकर ये जो पूरी प्रशासनिक नक्कारशाही है या नक्कार खाना है, उसकी इमारत भी नज़र यहाँ पर आ रही है।
कि किस तरह से जो सरकारी एजेंसियां हैं बाद में जब चाबुक चलता है या प्रशासन का जो जुम्मा होता है वो नहीं निभाता, लेकिन उसके बाद जब चारों तरफ से दबाव होता है और एक एक करके जो है लोग शिकार होते जाते हैं और एक के बाद एक कलाई खुलती जाती है। कहा जाता है कि सार्क मछली के साथ में जो है राजनीतिक सरपरस्ती तो थी ही, साथ ही साथ जो राजनीतिक संरक्षण था वो पूरी तरह से था। चाहे बात की जाए पुलिस की या फिर अफसरों की या फिर कुछ ऐसे नाम भी सामने आए हैं जो कि मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनका भी जो संरक्षण है वो साथ में यासीन मलिक शाहबार शारिक मछली इनके साथ में जो है गठजोड़ से इतना बड़ा जो है ताना बाना और इतनी बड़ी जो बिल्डिंग है वो खड़ी कर दी गई और इसको आशियाने के तौर पर बसाया गया। लेकिन जब एक कड़ी खुलती है टीआईटी कॉलेज में पीड़िताएं जो है वो सामने आती हैं, उसके बाद जो है इस तरह की जो कार्रवाई है वो धीरे धीरे कड़ियों के माध्यम से जो जांच है वो पहुंचती है सार्क मछली तक और उसमें जो राष्ट्रीय मानवाधिकार से लेके तमाम जो एजेंसियां हैं वो इसमें सक्रिय होती हैं और उसके बाद जो है ये कार्रवाई होती है। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी और भी कई अवैध जो जमीनें हैं, अवैध इमारतें हैं, उन पर जो है कार्रवाई होगी और लगातार यहाँ पर पुलिस गश्त जो है पूरे इलाके में हो रही है और जो अनाउंसमेंट है वो भी किया जा रहा है कि इस यहाँ पर जो भी लोग अनाधिकृत रूप से हैं उनको हटने की ताकीद की जा रही है कि वो हट जाए, क्योंकि कभी भी ये इमारत जो है वो गिर सकती है। कुल मिलाकर जो प्रशासनिक ताना बाना है, जो गठजोड़ है, वो कहीं ना कहीं सार्क मछली के साथ होकर सामने आया था और बिल्कुल संदीप, तो इस मामले को लेकर जो कार्रवाई की जा रही है वो फिलहाल तो नाकाफी है और भी ऐसी कार्रवाई का इंतजार रहेगा क्योंकि जड़ से खत्म करना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है ड्रग्स तस्करी और लव जिहाद के मामले में पकड़े गए यासीन मछली के घर और कोठी के ऊपर।